भिखारी बना करोड़पति। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की जो सिर्फ भीख मांगने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेहनत, इरादे और एक मौके के जरिए उसने अपनी किस्मत ही बदल दी। दिल्ली के चांदनी चौक के एक कोने में बैठा था रघु, एक 40 वर्षीय भिखारी। बाल बिखरे, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक कटोरी और आंखों में टूटे हुए सपने। रघु हर दिन भीख मांगता और रात को वहीं फुटपाथ पर सो जाता। लोग उसे धुतकारते, बच्चे पत्थर फेंकते और दुकानदार उसे भगाते, पर वो कभी किसी से उलझता नहीं था। एक बुजुर्ग भिखारी गाफिल बाबा अक्सर उसे कहते, रघु तू पढ़ा लिखा है, तुझमें कुछ अलग है, तू कब तक यूं ही बैठेगा। रघु मुस्कुराकर कहता, किस्मत से कौन लड़ पाया है बाबा। एक दिन एक आदमी पास की बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। पढ़कर वो किताब भूल गया और चला गया। रघु की नजर उस किताब पर गई। कुछ सोचकर उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। लोग हैरान थे, एक भिखारी किताब पढ़ रहा है, पर रघु रात दिन उसी किताब को पढ़ता रहा। उसी दिन से रघु के भीतर कुछ बदलने लगा। किताब से उसे प्रेरणा मिली। पुअर इज ए स्टेट ऑफ माइंड, नॉट ए फाइनेंशियल कंडीशन। रघु ने तय किया, अब वो भीख नहीं मांगेगा, वो कुछ बेचेगा, कोई काम करेगा। उसने पास के दुकान से मदद मांगी और कहा, मैं तुम्हारे लिए झाड़ू पोछा करूंगा, बदले में खाना और एक पुरानी टोकरी चाहिए। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, तुझे एक मौका देता हूँ। रघु ने उस टोकरी में बिस्कुट के पैकेट भरकर बेचने शुरू किया। धीरे धीरे रघु की बिस्कुट की टोकरी एक ठेले में बदल गई और ठेला एक छोटी सी गाड़ी में। उसने नाम रखा रघु स्नैक्स। उसकी ईमानदारी, मुस्कुराहट और वक्त पर डिलीवरी ने उसे इलाके में फेमस कर दिया। एक दिन एक कॉलेज प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम पहले भिखारी थे, अब सफल हो रहे हो, फर्क क्या लाया। रघु बोला, एक किताब और एक मौका, बस इतना ही चाहिए था। रघु अब छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने लगा। उसने 5 और भिखारियों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें काम सिखाया और रघु स्नैक्स की 3 ब्रांच खोल ली। मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी। एक न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। भिखारी से करोड़पति बनने का सफर कैसा रहा। रघु ने कहा, मैंने कभी करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा था, सिर्फ यह चाहा था कि इज्जत से जी सकूं, और वो मिल गई। रघु अब एक एनजीओ चलाता है, एक नई राह, जहां वो सड़कों से भिखारियों को उठाकर उन्हें काम देना सिखाता है। वो काफिला बाबा को अपने साथ ले आया और कहा, बाबा आपने सही कहा था, मैं अलग हूँ और अब मैं बाकी लोगों को भी बदलना चाहता हूँ।